दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण 1311 ईस्वी में कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में कराया था। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है और यह कुब्बल मीनार के परिसर में स्थित है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी राजवंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स को मारकर उसने खिलजी वंश की स्थापना किया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सर-ए-जहांदर या शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया था। बाद में सामना का सूबेदार बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुआ? चौगान। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मुहम्मद गोरी की दिल्ली सल्तनत में एक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को शासक घोषित किया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासक के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। उसके लिए वह विशेष रूप से विवादास्पद बन गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के 5 साहसिक फैसले या परियोजनाएं निम्न हैं। बाद में राजस्व वृद्धि 1326 ईस्वी में। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी 1327 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी में किया था। खुरासान अभियान की शुरुआत 1329 ईस्वी में किया था। कराची अभियान की शुरुआत 1337 ईस्वी में किया था। यह सभी फैसले असफल रहे और जब 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई तो इस पर बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मध्यकालीन भारत में दीवान-ए-अर्ज किसे कहा जाता है? सैन्य विभाग को। मध्यकालीन भारत में दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग को कहा गया है। दीवान-ए-अर्ज विभाग को आरिज-ए-मुमालिक भी कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने किया था और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया था। इस विभाग द्वारा शाही पत्राचार का कार्य किया जाता था। इसका उपयोग सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों के अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता था। इस विभाग का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़े को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना, सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव सिखों के 14वें गुरु श्री रामदास जी ने वर्ष 1577 ईस्वी में रखा था और इसे सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव ने 15 दिसंबर 1588 को स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। इसे श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है।
महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना के बाद वर्ष 1809 ईस्वी में इसे संगमरमर और तांबे से बनवाया था और 1830 ईस्वी में इसके गर्भगृह को सोने की पत्ती से मढ़वाया, जिसके कारण इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई, अर्थात गुरुओं के मुख से निकली वाणी। इस लिपि के 3 स्वर और 32 व्यंजन हैं। इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव के द्वारा की गई थी। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला में प्राय संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें अनेक संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। पंजाबी भाषा को मुख्य रूप से 4 भाषाओं में बांटा गया है: मांझी, मलवई, दुआबे, पुआधी। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? हुमायूं ने। मुगल शासक हुमायूं ने दीनपनाह नगर की नींव रखी थी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका क्योंकि शेर शाह सूरी ने वर्ष 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था और दीनपनाह नगर के स्थान पर ही शेरशाही या शेरगढ़ के नाम से अपनी नई राजधानी का निर्माण कराया था, जिसे पुराना किला कहा जाता है, जो अब दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में स्थित है। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? अकबर ने। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसब का अर्थ है सेना में पद या रैंक। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन व भत्ते के निर्धारित होते थे। मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। प्राय मुगलों की सैनिक भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर ही की जाती थी। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा वर्ष 1575 ईस्वी में सैन्य प्रशासन और सेना के हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के संचालन के लिए शुरू किया गया था। जैनुलाब्दीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता है। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? कश्मीर। जैनुलाब्दीन 1420 से 1470 ईस्वी तक कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव तथा अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा गया। उसने अपने शासन के दौरान हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। जैनुलाब्दीन ने जजिया कर हटाया और अपने राज्य में गाय का वध निषिद्ध करा दिया था। जैनुलाब्दीन कुतुब नाम से फारसी में कविताएं भी लिखा करता था। स्लोप वॉल या वेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तुगलक। स्लोप वॉल या वेटर दीवारें तुगलक वंश के शासन की प्रमुख विशेषता है। तुगलक कालीन स्थापत्य की दूसरी विशेषता मेहराब, सरदल एवं धरन के सिद्धांतों का समन्वय था। तुगलक काल की प्रमुख इमारतें बेगमपुरी मस्जिद, आदिलाबाद का किला, 12 खंभा, काली मस्जिद, कोटला फिरोज शाह, कुश्क शिकार, खिड़की मस्जिद, सतपुल्ला, तुगलकाबाद का किला। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? शाहजहां के। पादशाह नामक पुस्तक शाहजहां के बारे में लिखा गया है।
यह पुस्तक अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई है, जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक यात्री और इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी अब्बुल फजल के एक शिष्य थे। अकबरनामा और पातशाहनामा के संपादित संस्करण पहली बार एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दिसंबर में प्रकाशित किए गए थे। पातशाह में शाहजहां के शासनकाल के दौरान जीवन और उसकी गतिविधियों का वर्णन है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों की लड़ाई में शामिल किया गया था। वर्ष 1526 ईस्वी में काबुल के शासक बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को हराया था। मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? शेरशाह के द्वारा। मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के दौरान शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का दूसरा नाम फरीद खां था। वह दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहता था, जिस कारण इस विशाल रोड का निर्माण कराया गया। यह गंगा किनारे बसे नगरों को जोड़ता है। उसने इस रोड के किनारे प्रत्येक कोस पर कोस मीनारें बनवाई। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ उतरा? कालीकट। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट काप्पुड़ गांव में पहुंचा था। भारत पहुंचने पर कालीकट के तत्कालीन शासक जैमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और उसके साथ व्यापार करने की संधि हुई। वर्ष 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और कोच्चि के राजा से व्यापार करने का समझौता किया। वर्ष 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचा और यहीं उसकी 24 दिसंबर 1524 को मृत्यु हो गई। पहले कोच्चिन में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में वर्ष 1538 में उसकी पुनः कब्र खोदी गई और उसके अवशेषों को पुर्तगाल वापस ले गया। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? जहांगीर के। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। जहांगीर स्वभाव से प्राकृतिकवादी और वनस्पतियों तथा जीवों के चित्रों को पसंद करता था। इसके युग में सबसे अनोखी प्राकृतिक चित्रों के चारों ओर सजे हुए हाशियों का उपयोग है, जो कभी कभी स्वयं पेंटिंग के रूप में विस्तृत होती थी। जहांगीर ने पोर्ट्रेट चित्रकला के रूप में प्रकृति पर जोर दिया। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने किया था? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने कराया था। इसकी स्थापना राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व में मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के उपरांत कराई। इसे स्मारक के रूप में वर्ष 1440 से 1448 के मध्य बनवाया गया था। हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा रचित है, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। यह पुस्तक हुमायूं के जीवन काल का वर्णन करती है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में।
अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद को अरबी भाषा में लिखा था। यह किताब धर्म और दर्शन, उत्सवों, खगोल विज्ञान व रीति रिवाजों और प्रथाओं तथा माप विधियों, मूर्तिकला व विज्ञान के नियमों आदि जैसे विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित एक व्यापक ग्रंथ है। अल-बरूनी इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान था। उसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। भारतीय विद्या का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक, आधुनिक भूगणित का जनक, पहला मानव विज्ञानी। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। तराइन का प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को स्थानगत के रूप में लागू किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इक्तादारी प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। इक्तादारी प्रणाली सुल्तानों और कुलीनता के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित थी। इसमें भूमि को छोटे भागों में विभाजित करके उसे रसोई अधिकारियों और सैनिकों को दिया गया था। इल्तुतमिश का शासन वर्ष 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। वह दिल्ली के सल्तनत पर शासन करने वाला पहला शासक था। किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1206 से 1226 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर मुख्यतः 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिन राजवंशों का मुगलों द्वारा दमन कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश निम्नलिखित हैं। गुलाम वंश, इसका शासनकाल 1206 से 1290 तक था। खिलजी राजवंश, इसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। तुगलक वंश, इसका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक था। सैयद वंश, इसका शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक था। तथा अंतिम वंश लोदी वंश था। इसका शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया, जिसका सही क्रम इस प्रकार है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी? 1206 में। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास या गुलाम वंश राजवंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो अपने मालिक की मृत्यु के पश्चात शासक बना और 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध 238 फीट ऊंची मंजिल का निर्माण कराया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योगों पर कोई कर नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का द्वितीय सुल्तान था। उसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किए। उसने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निर्धारित की थी। उसने 2 नए कर लगाए। पहला चराई कर, मवेशियों की चराई पर कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, तथा दूसरी घरी कर जो घरों या आवास कर पर एवं जिसने कृषि कर के आधार पर भू राजस्व की दर को उपज का आधा भाग कर दिया। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। तुर्की मूल की अन्य राजकुमारियों की तरह रजिया को तलवारबाजी, घुड़सवारी तथा अन्य सभी प्रकार के युद्ध के प्रशिक्षण दिए गए थे। उन्हें सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों का अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर वो इनका प्रयोग कर सके। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर वर्ष 1236 से वर्ष 1240 ईस्वी तक सिर्फ 4 साल शासन किया। वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। दिल्ली की शासिका बनने के बाद उन्होंने उद्दमत उल निस्वा की उपाधि धारण किया था। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप ने। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ राजस्थान के शासक राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व राजपूत राजा मानसिंह ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? सिख धर्म का। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व 30 अगस्त 1604 ईस्वी को हरमंदिर साहिब अमृतसर में मनाया गया था। वर्ष 1705 ईस्वी में दमदमा साहिब में सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इसको पूर्ण किया था। इसमें कुल 1430 पृष्ठ हैं। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। सिजदा और पैबोस प्रथा को गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। सिजदा का अर्थ है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना तथा पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना है। इन अवमाननीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन सा शासक कुतुबुद्दीन के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस मीनार की ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। अलाई मीनार को कुश्क ए सीरी भी कहा जाता है। तेरहवीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को। 13वीं शताब्दी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल सेन राजवंश के चतुर्थ शासक और एकीकृत बंगाल के अंतिम हिंदू प्रशासक थे।
बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को एक प्रांत के रूप में संगठित किया। कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? गुलाम वंश। गुलाम वंश या ममलूक वंश मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक लगभग 80 वर्षों तक शासन किया गया था, जिसने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? मलिक कफूर। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक जनरल था। वह पहले एक दास था, लेकिन उसके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों के कारण वह सामान्य रैंक पर पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दिनार का भुगतान किया था और इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक कफूर वर्ष 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना में प्रधान सेनापति था। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? मार्को पोलो। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो था। मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे। मार्को पोलो ने वर्ष 1271 ईस्वी से 1295 ईस्वी के मध्य सिल्क रोड से एशिया की यात्रा की। उनकी यात्रा से संबंधित सभी तथ्य द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो में दर्ज की गई। दुआर्ते बाराबोसा पुर्तगाल से आया था। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस देश से का निवासी था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह एक यूनानी राजदूत था। निम्नलिखित में से किसने अपने हमले में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनी ने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिर को 17 बार लूटा और नष्ट किया तथा हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास में सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1050 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने नष्ट किया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ पर चढ़े सोने चांदी के सभी आभूषणों को लूट कर ले गया था। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित 4 नए कर लगाए। खरात यह भूमि कर था। जजिया कर यह धर्म कर था। जकात कर यह संपत्ति कर था। खम्स कर यह युद्ध में लूटे गए माल पर कर था। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के अद्धा और बिख चलाए। फिरोज शाह तुगलक अपनी राजधानी को सुशोभित करने के लिए 2 अशोक स्तंभ, एक अम्बाला से तथा दूसरा मेरठ से लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, फतेहाबाद और जौनपुर जैसे कई शहरों की स्थापना की। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रतिपादन किया था। पुष्टि मार्ग एक आराधना का
स्वरूप है जिसमें श्री कृष्ण भगवान की उपासना की जाती है। पुष्टि मार्ग भक्ति का मार्ग है जिसका उल्लेख भगवत गीता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष और सरलतम दृष्टिकोण के रूप में किया गया है। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत के प्रचारक थे। वल्लभाचार्य विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के समकालीन थे और वे द्वैत और अद्वैत दर्शन के गुणों को व अवगुणों पर एक दीर्घकालीन विवाद में भाग लेने के लिए उनके दरबार में गए थे। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सूफी संप्रदाय से। सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला का अर्थ है एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी का प्रतीक है। सूफी आदेशों को भारत के अंदर और बाहर सिलसिला के नाम से जाना जाता है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा पेश किया गया था। उर्दू में सिलसिला का अर्थ गाथा है। इसके अतिरिक्त सिलसिला का अर्थ आध्यात्मिक वंशावली के रूप में किया जाता है। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? महमूद गवन के। बहमनी राज्य महमूद गवन के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक शक्तिशाली था। महमूद गवन महमूद शाह बहमनी द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। उन्हें मलिक उल तुज्जर की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिदर में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे बनवाए थे। तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 में। तैमूर ने दिल्ली पर वर्ष 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया था। तैमूर एक तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था जिसने तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजान में पैदा हुआ था जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। बाबर ने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को वर्ष 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था? लोदी वंश। लोदी राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल खान लोदी ने किया था। लोदी वंश के शासनकाल की अवधि 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य तथा मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। अकबर के सेनापति बैरम खान के लिए यह निर्णायक जीत थी। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। दीन-ए-इलाही अर्थात ईश्वर का धर्म वर्ष 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था जो धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। अकबर का विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को आपस में जोड़ना था लेकिन ईसाई धर्म, पारसी धर्म एवं जैन धर्म के पहलुओं को भी जोड़ना था। अकबर का शासनकाल वर्ष 1556 ईस्वी से वर्ष 1605 ईस्वी तक था। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सल्तनत के द्वारा। काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में वर्ष 1323 ईस्वी में यह वंश समाप्त हो गया। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की? मोरक्को।
इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी 1304 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। अपनी यात्रा के दौरान इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1333 ईस्वी में भारत आया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। फुतुहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है? फिरोज शाह तुगलक की। फुतुहात ए फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए थे। इन्हें अद्दा एवं बिख कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यात पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया? कृष्णदेवराय ने। प्रसिद्ध साहित्य अमुक्त माल्यात पर मध्ययुगीन ग्रंथ कृष्णदेवराय द्वारा संकलित किया गया है। अमुक्त माल्यात तेलुगु भाषा में लिखित है। कृष्णदेवराय ने जम्बावती कल्याण भी लिखा है। यह एक काव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। कृष्णदेवराय तुलु वंश के सबसे महान शासक थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेवराय के काल को ही तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1347 में हसन गंगू ने किया था? बहमनी वंश की स्थापना। बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू ने किया था। इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय किया। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम अहसानाबाद रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री कृष्णदेवराय के दरबार में आया था? डोमिंगो पेश। डोमिंगो पेश भारत में अब तक के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। डोमिंगो पेश एक पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पेश ने वर्ष 1520 ईस्वी के आसपास विजयनगर का दौरा किया था। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई? भक्ति की निगुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप में की परिकल्पना की गई है। इस शाखा के भक्त कभी निर्गुणवादी थे, राम की उपासना करते थे और गुरु को बहुत सम्मान देते थे तथा जाति पाति के भेदभाव को अस्वीकार करते थे। यह व्यक्तिगत साधना पर बल देते थे। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और यह किसी मुस्लिम शासक द्वारा बसाया गया पहला शहर था।
तुर्की लोगों की नकल करते हुए सिरिक किले का निर्माण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और संपूर्ण भारत पर मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए सिरिक किले का निर्माण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? पंचमहल। शाहजहां द्वारा पंचमहल का निर्माण नहीं कराया गया था। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। अकबर ने अपने विश्राम और मनोरंजन के लिए अनिवार्य रूप से पंचमहल का उपयोग करता था। हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की? विजयनगर की। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में स्थित था। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय तुलुव राजवंश से संबंधित है। तुलुव राजवंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश है। तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा वर्ष 1505 ईस्वी में की गई थी। तुलुव राजवंश का शासक कृष्णदेवराय संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? रजिया। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता ली जा सके। रजिया अपने बड़े भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार उसकी बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में किया है। इन नीति में कुल 4 बाजार स्थापित किए गए थे: गल्ला बाजार, अनाज मंडी, सराय अदल, कपड़ा बाजार, घोड़ों, गुलामों तथा पशुओं का बाजार, सामान्य बाजार। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1192 में। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन की लड़ाई, जिसे तारावड़ी की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच वर्ष 1191 से 1192 के मध्य 18 बार युद्ध हुआ था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी में किया था? 15वीं शताब्दी में। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में किया था। गुरु नानक देव जी के अनुयायी सिख कहलाए। गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, जिसे गुरु अंगद देव ने स्थायी बना दिया। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है। अजमेर शरीफ दरगाह को भारत के सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और यह अजमेर का एक प्रसिद्ध स्थल भी है। इस दरगाह में आस्था, जाति, धर्म, नस्ल या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी को पूजा करने की मान्यता प्राप्त है। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य थे।
विशिष्टाद्वैत का अर्थ है योग्य अद्वैतवाद।